हेलो। अभी हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं बाइनरी सर्च का। बाइनरी सर्च का तो इसमें एक तो बाइनरी सर्च होगी कि गिवन सॉर्टेड एरे में ना हमें सर्च करना है, तो हमें पता है भाई स्टार्ट एंड लेते हैं, मिड लेते हैं, फिर मिड के बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि लेफ्ट जाना है राइट जाना है ना। एंड हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारा जो एरे है ना वो रोटेटिंग है। ठीक है, हमारा सॉर्टेड एरे रोटेटेड है, मतलब ऐसा जो नहीं है कि वो वैसा ही पड़ा हो। तो एग्जांपल के रूप में मैं समझ यहाँ लेते हैं। अब आप देखिए ये कह रहे हैं ये सॉर्टेड सॉर्टेड नहीं, मतलब रोटेटेड सॉर्टेड है, ये समझ लो। असली सॉर्टेड सॉर्टेड है तो ऐसा दिखता हमें कि 0 1 2 4 5 6 7 है ना। लेकिन ऐसा है नहीं, रोटेट हो रखा हमारा। तो अपन लोग किस बेसिस पे, और इसमें सवाल क्या पूछा हमसे, हमसे पूछा मिनिमम। मिनिमम का मतलब ये हो गया कि हम एक तरीके से वो पॉइंट पूछा जहाँ पे एक्चुअल स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट पूछा, तो ये कितने से रोटेट हुआ ये सब पूछा हमसे, मतलब मिनिमम पूछा है ना। तो इसमें बाद में मतलब ये तो ये वाला हो गया एक तरीके से कितने से रोटेट हुआ, या मिनिमम बोल लो या मैक्सिमम बोल लो, जो भी बोलना चाहो। ठीक है, बाद में ये बोल सकते हैं कि इसमें सर्च का भी क्वेश्चन आ जाता है कि सर्च इन द रोटेटेड सॉर्टेड अरे। तो अगर मान लो सर्च वाला बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं कि ये पॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये पॉइंट यूनिक है ना, मतलब ये पॉइंट ऐसा है, ये आंसर वाला पॉइंट क्या है, ए ऑफ आई शुड बी लेस देन ए ऑफ आई माइनस वन एंड ए ऑफ आई शुड बी लेस देन ए ऑफ आई प्लस वन। मतलब वो ऐसा पॉइंट है, ये मिनिमम होना चाहिए, इधर से भी मिनिमम इधर से भी छोटा। ठीक है, अब इसमें बाइनरी सर्च कैसे हमें हेल्प करेगी, ये सॉर्टेड तो है नहीं। तो अपन लोग गिवन लेते हैं, मिड मिड निकाला मान लो हमारा। तो आप इसमें एक नोटिस करना, इफ सम सपोज दिस इज द मिड, सपोज दिस इज द मिड, दिस इज द मिड। आप देखो, अगर ये स्टार्टिंग है तो ये तो सॉर्टेड है, ये वाला सॉर्टेड नहीं है। जोन सा एरिया सॉर्टेड नहीं है वहां पे हमारा पॉसिबल आंसर मिलेगा। ठीक है, एक तरीका होगा कि भाई मिड खुद आंसर तो नहीं, ये चेक करने का। उसके बाद अगर इफ ए ऑफ एस टी जो है हमारा छोटा है ए ऑफ मिड से, इसका मतलब क्या है, ये सॉर्टेड है। सो है ना, एक हो सकता है पॉसिबल कि ये हो स्टार्ट मिड से हो। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि नहीं, ए ऑफ मिड जो है हमारा, दूसरी पॉसिबिलिटी मतलब एक्चुअली में क्या होगा, ए ऑफ मिड ही हमारा बड़ा होगा ए ऑफ एंड से। मतलब फिर हमारा इस पाले में आंसर है। देखो, पॉइंट ये है कि जैसे मिड से दो भागों में टूटा, एक भाग सॉर्टेड होगा, एक भाग नॉन सॉर्टेड होगा। अगर दोनों भाग सॉर्टेड है तो इसका मतलब मिड ही आंसर है, इसलिए सबसे पहले मिड ही चेक करेंगे। जैसे अगर मैं देखूं इंट एन इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ हो गया, ठीक है, कॉमा एस टी हो गया, कॉमा एंड हो गया, कॉमा इन्होंने एक चीज़ और बोली, सपोज द एरे ऑफ लेंथ इज सॉर्टेड दिस 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 माइट बी दिस, नोटिस दिस। और एलिमेंट्स यूनिक है तो उसकी यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यूनिक नहीं होंगे तो दिक्कत, थोड़ा डिफरेंट होगा क्वेश्चन। ठीक है, वी नीड टू फाइंड, मतलब फिर डिफरेंट हो जाएगा। फिर एंड इज इक्वल टू हमारा एन माइनस वन है। और अभी हमें आंसर बताना है। हमें क्या बताना है, इंडेक्स बताना है, मिनिमम बताना है। आंसर अभी, आंसर माइनस वन ले।
तो वाइल हमारा जो है स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड है, तब तक चलता है। मिड निकाला हमने। मिड क्या होता है? एस टी प्लस एंड माइनस एस टी बाई टू। ठीक है, चेक करना है क्या मिड पॉसिबल आंसर है। हाँ है, मिड पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो किस तरीके से चेक करेंगे कि नम्स ऑफ मिड इफ इट इज लेस देन नम्स ऑफ मिड माइनस वन। एक सेकेंड, अब ये रोटेटेड है मिड माइनस वन वाला पॉइंट जो है ना, तो ये चेक करने के लिए सबसे पहले एक हमें प्रीवियस चाहिए होगा। तो प्रीवियस इज इक्वल टू होता है मिड माइनस वन प्लस एन, है ना, मॉड एन मॉड एन। ठीक है, अगर प्रीवियस ये एंड नम्स डॉट हमारा मिड अभी भी छोटा है नेक्स्ट से, डेट इज नम्स डॉट नेक्स्ट। अगर ये है तो यही आंसर है हमारा, रिटर्न नम्स ऑफ मिड। अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है अगर, तो हमें चेक करना होगा इफ नम्स ऑफ एस टी जो है लेस देन नम्स ऑफ मिड है, तो इसका मतलब ये सॉर्टेड है। अगर ये सॉर्टेड है तो मतलब मेरा आंसर किस तरफ होगा? उस तरफ। तो मेरा स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इस तरफ है, डेट इज एंड इज इक्वल टू मिड माइनस वन हो जाएगा। है ना? लेट्स सी। यार मैं हमेशा उल्टा कर देता हूँ। अगर ये सॉर्टेड हुआ, ये सॉर्टेड है स्टार्ट से मिड, तो मेरा आंसर इस पाले में होगा? नहीं, इस पाले में होगा ही नहीं। मेरा आंसर होगा अगले पाले में, डेट इज स्टार्ट इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा मिड प्लस वन। अगर सॉर्टेड नहीं है, मतलब वो स्टार्ट से मिड सॉर्टेड नहीं, तो मेरा आंसर इसी पाले में है, डेट इज मिड माइनस वन। जबकि यही बोला हमने यहाँ पे, जैसे मिड के करस्पॉन्डिंग दो आएंगे, एक इस तरफ, मान लो इस तरफ। एक तरफ सॉर्टेड है, जिस तरफ नॉन सॉर्टेड है वहाँ आंसर है। अगर मेरा फर्स्ट स्टार्ट से मिड सॉर्टेड है, तो मैं चाहूंगा ना यहाँ आए तो स्टार्ट मेरा मिड प्लस वन हो जाए, यही चाहूंगा मैं। अब बंदे ये पूछ सकते हैं कि भाई ये यूनिक एलिमेंट है तब भी इक्वल टू क्यों लिया? वेरी गुड क्वेश्चन होगा। पर क्या होता है इन द सेंस, जब हमारा एरे मान लो दो साइज का है, तब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसका इसका आगे और प्रीवियस सेम रहता है। इसका नेक्स्ट एलिमेंट और प्रीवियस एलिमेंट सेम होगा ना, और हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे होंगे। कंसिडर करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, या तो तुम ऐसा कर लो, या तुम फिर मैनुअली चेक करो कि वो राइट सॉर्टेड है, राइट डायरेक्शनल है कि रोटेशन जो है राइट डायरेक्शनल है, या आ, दूसरी टाइप की रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो उस बेसिस पे डिसाइड होगा। लेकिन बेस्ट ये है कि अपना ध्यान रखो कि वो इक्वल टू इसलिए लिया है हम लोगों ने क्योंकि इंडिविजुअल इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट और प्रीवियस सेम हो सकता है अगर वो टू साइज का एरे हुआ।